सबसे पहले आप सबों को जोहार। प्रमुख आदरणीय यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, समाजसेवीगण, माता पिता, भाई बहन और मेरे नौजवान युवा साथियों, आप सबों को जोहार। जय आदिवासी, जय मूल निवासी। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। हम सभी जान रहे हैं, आज हम लोग मना रहे हैं कि यह दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, क्यों केवल हम लोग मना रहे हैं केवल, लेकिन नहीं जान रहे कि हम लोग क्यों मना रहे हैं आदिवासी दिवस। तो चलिए साथियों, हम जानते हैं कि आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं। इस छोटे से सेशन में आप सबों को कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहला, आदिवासियों के अधिकार को बचाने के लिए और आदिवासियों के संस्कृति, परंपरा, भाषा, बोली को बचाने के लिए और तो अन्याय, शोषण, भेदभाव को खत्म करने के लिए और अपना जमीन को बचाने के लिए, अपना अधिकार को जानने के लिए हम लोग यह दिवस को मनाते हैं, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। क्योंकि साथियों, यह जो जैसे कि हमारे पुरखों ने जंगलों को मां माना, पहाड़ों को देवता माना और नदियों को जीवन माना, क्योंकि ये हमारे आदिवासियों का प्राकृतिक शक्ति है इसमें। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग, पुरखा लोग इस आदिवासियों प्रकृति का पूजा किया और हम लोग अभी भी मानते आ रहे हैं और अभी हम लोग मानते जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक प्राकृतिक पूजक हैं। लेकिन साथियों, कुछ लोग हैं जो कि हमारे सांस्कृतिक परंपरा को तोड़ने की, भंग करने की कोशिश कर रहा है। उससे हम लोग को बचना है और अपना जो हक अधिकार है उसको समझना है और एकजुट होकर लड़ना है और जीत हासिल करना है। जैसे कि हमारे खासकर इस क्षेत्र में नहीं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो सुनने को मिलता है कि हमारे आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है, जंगलों में बड़ी बड़ी कंपनियां कब्जा कर रही है, जिसे हम आदिवासियों का सरकार ने विकास के नाम पर हमें लूट रही है। तो इस प्रकार से हम दिनों दिन लुटा रहे हैं, लेकिन आप सबों को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन साथियों, जब आप बाहर जाएंगे, निकलेंगे, सुनेंगे, बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप लोग क्या खो हैं हम लोग झारखंड में। खुद को समझिए और अपना हक अधिकार को जानिए और मानिए। और तो हम लोग जमीन की केवल लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों की भविष्य की लड़ाई कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य सही रहे, बना रहे, ताकि वे भी अपना हक अधिकार को जाने और माने, ताकि हमारा परंपरा संस्कृति बचा रहे, बना रहे। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे बीच दिनों दिन घटनाएं होती जा रही है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, ना सुन नहीं पाते हैं, ना तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन साथियों, हम सभी आदिवासी हैं, हमें अब एक
क्योंकि जब तक हम लोग एक हैं तब तक हम लोग को कोई हिला नहीं सकता। हम लोग एक होना है और जागना है और जगाना है। जो सोया है उसको जगाना है। बहुत हम लोग गुलाम में जिए, हम भी गुलाम में थे, लेकिन मुझे गुलाम से निकलने के लिए मेरे को 15 साल लग गया। तब मैं समझा कि मेरा हक अधिकार क्या है। गुलाम में मैं भी था साथियों, लेकिन आज मैंने जाना कि मेरा पावर क्या है, आदिवासी का पावर क्या है, हक अधिकार क्या है। लेकिन साथियों आज मुझे पता चला कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा हक क्या है, मेरा पावर क्या है। आदिवासी मतलब हम लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ हम लोग का नाम रहेगा, क्योंकि हमारे झारखंड में अधिकतर आदिवासी ही हैं और हमारे झारखंड में सबसे 32 जनजातियां हैं। हमारे झारखंड राज्य में बहुत ही कुछ है, संथाल, भील, कुर्मी, भोल, गोंड, उरा, खड़िया, मुंडा, ये सब सभी हम लोग जनजाति हैं। ये सभी हम लोग आदिवासी में आते हैं। इसको हम लोग समझना होगा। कुछ लोग नहीं समझते हैं, लेकिन साथियों आज मेरा कहना है कि आप सबों को समझना है और मानना है, ताकि हमारा संस्कृति परंपरा बना रहे और हम लोग अपनी परंपरा के साथ हम लोग आगे बढ़े और हम लोग लड़ते रहे अपना हक अधिकार के लिए। तो साथियों मेरी आवाजों को सुनने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए आप सबों को पुनः और एक बार जोहार, हार्दिक 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 जोहार। धन्यवाद। सभी तरह का ये जोरदार ताली होनी चाहिए कि हम आदिवासियों के जागने के लिए बहुत सुंदर भाषण दिए।